नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी हब 0.760 पर। तो दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं, जिसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 आज रहने वाला है, जिसमें दोस्तों हम आज के पार्ट में पढ़ने वाले हैं संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। उससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 3 में आपको कुछ होमवर्क दिए थे, तो पहले उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है कंटिन्यू चलते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो दोस्तों पहले हम होमवर्क देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश इक्वल का 1। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, ये हमको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 1 कैसे आएगा। मतलब LHS और RHS को हमको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग क्लास को कंटिन्यू देखा करें, स्किप करके ना देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या था, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, बराबर 1। ये हमको सॉल्व करना है। तो दोस्तों एक जो फार्मूला होता है डायरेक्ट, उससे भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका वैल्यू 1 आएगा, बट जो है हम फार्मूले के थ्रू ना कर करके ये हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखेंगे। जैसा कि 30 साइन स्क्वायर 30 अंश और कास स्क्वायर 30 अंश का वैल्यू रख करके तब देखेंगे। पहले हम लिखते हैं LHS, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, LHS। ठीक है, LHS क्या है, साइन स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुटअप कर देना है। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब 1/2 होता है तो अगर साइन स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हम रख देंगे 1/2। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस का कॉस, अब 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते कितना आता है। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का इसका अगर करेंगे √3/2 का, तो ये आ जाएगा 3/4। क्या आएगा, 3/4। ठीक है दोस्तों, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आया कैसे, यहाँ देख लीजिए, √3/2 है ना, इसका होल स्क्वायर, अर्थात होल स्क्वायर मतलब उसी चीज़ का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतना करने के बाद नीचे भी हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। अब देखिए जब अंडर रूट के अंदर सेम चीज़ें होती हैं, उसका 2 बार आपस में जब गुणा करते हैं तो अंदर वाली वैल्यू सिर्फ लिखी जाती है। ठीक है, तो 3 लिखेंगे, और ये तो अंडर रूट के अंदर है नहीं, तो इसका सिंपली 2 × 2 = 4 होगा। ठीक है, तो 3/4 हो गया। अब इसका हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको आगे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर दें। चलिए देखते हैं। अब नीचे आएगा 4 एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा 1 + का 3, तो 3 + 1 = 4 बाई का 4। अब 4 से 4 जब कटेगा तो आंसर 1 आएगा। तो देखते हैं हमारा LHS = RHS है ना, LHS = RHS। RHS कितना है, 1 है ना। ठीक, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, अब इसी क्रम में हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 - साइन 60 अंश। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था होमवर्क में, 1 - साइन 60 अंश बटे का शायद कॉस 60 अंश। हाँ ठीक है, कॉस 60 अंश। ठीक है, क्या है, कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश इक्वल का 1 - 10 30 अंश, 1 - 10 30 अंश डिवाइड का 1 + का 10 30 अंश, 1 + का 10 30 अंश, 1 + का 10 30 अंश।
तो पहले LHS RHS लिख लीजिए, उसके बाद उसमें वैल्यू पुटअप करते चले जाइए। ठीक है, तो चलिए LHS ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या चीज़? LHS, LHS। LHS में हमारा कितना है? 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई का कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताएंगे? √3/2 होता है। तो यहाँ कर लीजिएगा √3/2 और पूरा डिवाइड का कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2 रख लीजिएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिए, इसको एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस का √3 हो जाएगा, बाई का 2 हो जाएगा और पूरे डिवाइड 1/2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब देखिए, पहला का चौथे में गुणा और दूसरा का तीसरे में गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और इसको ब्रैकेट में कर लीजिए 2 माइनस का √3 बाई में और 2 1 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 से कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया? 2 माइनस का √3। क्या हो गया बाबू? 2 माइनस का √3। ठीक है, अब इसी प्रकार आपने क्या करना है, RHS को भी सॉल्व कर लेना है। LHS हमने फाइंड कर लिया, अब RHS को फाइंड करते हैं क्या आता है। RHS में क्या है? 1 माइनस 10 30 अंश। इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, 1 माइनस 10 का 30 अंश बटे 1 प्लस 30 अंश। ठीक है, 1 प्लस का 10 का 30 डिग्री। ठीक है, अब 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी रख पाएंगे। ठीक ना, यहाँ तभी वैल्यू रख पाएंगे ना। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3। ठीक है, बाई में 1 प्लस का, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/√3। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये √3 माइनस 1 बाई का √3 अब पूरे के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, √3 प्लस का मान √3 प्लस का 1 बाई का √3। ठीक है, तो वही काम, पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा। तो √3 और ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस का 1। ठीक है, और बाई में क्या हो जाएगा? वही काम, √3 और ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। अब इससे ये कट गया, तो अभी नीचे क्या हमारा बचेगा? √3 माइनस 1 बाई का √3 प्लस का 1। ठीक, अब देखते हैं। अभी तो देखिए हमारा आंसर सेम नहीं आया। इसका हम क्या करना है दोस्तों? परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयीकरण। क्या करेंगे दोस्तों? परिमेयीकरण। परिमेयीकरण, तो परिमेयीकरण क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा नॉमिनेटर में होता है अर्थात हर में होता है, उसके अपोजिट सिंबल से, मतलब वही नंबर तो ही रहेंगे, उसमें सिंबल को अपोजिट करके हम ऊपर नीचे अर्थात अंश और हर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर देखिए दोस्तों क्या है? √3 माइनस 1 क्या है? √3 माइनस 1 और बाई में क्या है? √3 प्लस का 1 है। अब ये जो नीचे है ये वाला चीज़, इसके अपोजिट सिंबल, मतलब इसमें अपोजिट सिंबल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 3 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा वही काम, √3 माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये वाला एक, मतलब ये क्या हो जाएगा? दोनों ये सेम है ना, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और बाई का जब एक कोष्टक में क्या होता है? a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है और दोनों सेम मल्टीप्लाई होते हैं दोनों, तो क्या होते हैं? वो हो जाता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a यहाँ मानेंगे √3 और b मानेंगे 1। ठीक है, तो हमने क्या कर देना है? अब इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर अर्थात √3 का होल स्क्वायर और b क्या है? 1 है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 √3।
3, ठीक है। बाई का ए स्क्वायर अर्थात √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, और -1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस का 1 माइनस का 2√3, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 3 - 1 = 2, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 × 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 2√3 बाई का 2। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ एरो लगा ताकि पता रहे इसके आगे ये वाला स्टेप था, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व देखिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लेना है। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये इस जगह बचेगा 2 और आगे बचेगा माइनस √3 और बाई में 2 है ही, ठीक है। बाई में जो है 2 डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या मिलेगा, 2 माइनस का √3। अब देखिए LHS और RHS दोनों सेम आए, देखिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर LHS = RHS, ठीक है। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। ये नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके जो है उसे 2 से 3 बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों पहले हम बता ही दे रहे हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम सीखेंगे क्या, संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब क्या, देखिए जैसे हमने जैसे अभी हमने नॉर्मली 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, इतने ही तक के वैल्यू हमने फाइंड करना सीखा है। फाइंड क्या करना उसको हमने याद कर लिया है। बट अगर इससे ज़्यादा हो, जैसे 150 अंश हो, 250 हो, ठीक है, 300 हो, ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए साइन आपको करिए 150 डिग्री का वैल्यू बताएं, तो कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमें जो अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आपको इसको इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आज बेसिक चीज़ बताएंगे, ठीक है, बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसको कल नेक्स्ट पार्ट में हम जो है पूरे इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दिल थाम के बैठिएगा इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो टुडेज दिस टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ऑफ एलेड एंगल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज से, ठीक है दोस्तों। चलिए टॉपिक है संबंध, 1 मिनट दोस्तों, ये सब पेन को क्या आता है, चलिए संबंध, ओहो, संबंध, संबंध कोणों, संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय ठीक है तो अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये त्रिकोण संबद्ध कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कोण, चेंज कर लेते हैं पेन को। कोण 90 डिग्री ± थीटा, ठीक है, और कॉमा, ठीक है, 180 डिग्री ± थीटा, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार 270 डिग्री ± का थीटा, ठीक है, और प्लस 360 डिग्री ± थीटा। इन्हीं सब प्रकार के कोणों को हम लोग संबद्ध कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों,
संबद्ध कोण कहते हैं। इसी प्रकार के यदि आपको कोई कोण मिलते हैं तो उसे क्या कहेंगे, संबद्ध कोण। दिए गए संबद्ध कोणों से हम लोग दोस्तों कोणों में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले ये, ठीक है ना, आपके चतुर्थांश पता करने होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, संबद्ध कोण कहते हैं, संबद्ध कोण। ठीक है, इन्हीं संबद्ध कोणों को परिवर्तित करके, ठीक है, इसको कैसे परिवर्तित करेंगे उसको हम लोग, ठीक ना, चतुर्थांश के निर्देशांक ज्यामिति चतुर्थांश के माध्यम से समझेंगे। तो इतना समझ में आया संबद्ध कोण क्या होते हैं। जैसे 90 डिग्री प्लस का थीटा, मतलब थीटा की जगह पे कोई एंगल हो सकता है। ठीक है, यही हमने क्या करना है, थीटा अर्थात ये जो 30 जो थीटा दिख रहे हैं इन्हीं के हमको फाइंड करना होगा वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। चारों चतुर्थांश में क्या कहाँ क्या होता है, किसकी वैल्यू क्या होती है, उसको पहले हम लोग अच्छे से सीखते हैं। उसके बाद हम लोग जो है किसी भी वैल्यू, अगर कोई डिग्री है, कोई कोण है, उसकी वैल्यू अच्छे से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसको चलिए देखते हैं। तो पहले निर्देशांक ज्यामिति आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये जो पड़ा लाइन है इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो खड़ा लाइन है इसे बोलते हैं वाई अक्ष। तो इस प्रकार ये हमारा जो क्रॉस बिंदु बना, ठीक है, ये जो जीरो होगा, ठीक है, यहाँ जो क्रॉस हो गया जीरो से दिखाएंगे। ठीक है, अर्थात ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब इसमें ये वाला होता है प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है, ये प्रथम चतुर्थांश, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, क्या चीज़, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब देखिए ये सेकंड हो गया, ये थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, ये हमारे फोर्थ चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश हमें प्राप्त हैं, मिल गए। अब याद रखिएगा यहीं से प्रथम चतुर्थांश में जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होते हैं, थीटा पहले चतुर्थांश में जो थीटा होते हैं वो जो होते हैं ये 0 डिग्री से, ध्यान रखिएगा 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच होते हैं। ध्यान रखिए जो थीटा की वैल्यू होती है वह 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य की होती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे चतुर्थांश में अगर आए हम, ठीक ना, तो यहाँ जो वैल्यू होती है 90 डिग्री से बड़ी लेकिन 180 डिग्री से कम होती है। 180 डिग्री से क्या होती है दोस्तों, कम होती है। इसी प्रकार अगला देख लेते हैं, ये 180 डिग्री, ठीक है, क्या होते हैं 180 डिग्री से बड़ी लेकिन 270 डिग्री से छोटी होती है। क्या होती है, 270 डिग्री से छोटी होती है। ठीक है, 180 से बड़ी लेकिन 270 डिग्री, ठीक ना, से छोटी होती है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, अगले चतुर्थांश में जो थीटा की वैल्यू होगी वह 270 डिग्री से बड़ी, ठीक है, लेकिन 360 डिग्री से छोटी होती है। तो 4 चतुर्थांश में हमने देखा कि जो थीटा की वैल्यू होगी वह कितने डिग्री से छोटी और कितने डिग्री के से बड़ी होगी। ठीक है, कहने मतलब पहले चतुर्थांश में 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच की जो एंगल होंगे वो हमारे प्रथम चतुर्थांश में कहलाएंगे। इसी प्रकार सेकंड चतुर्थांश में हमारे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की होती है, और थर्ड चतुर्थांश का जो थीटा अर्थात कोण की वैल्यू होगी वह 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ चतुर्थांश में 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो हमारा फोर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका इसमें क्या रोल होता है, याद रखिएगा, देखिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आप याद रखिएगा
यदि यदि आपको कहीं ऐसा दिख जाए, देखिए एक बात आपको ध्यान दिला दें हम, देखिए पहले हम चेंजिंग दिखा दें, ठीक है, चेंजिंग पहले दिखाते हैं, उसके बाद तब बताते हैं। ये जो चेंजिंग है त्रिकोणमितीय अनुपात का, इसको बहुत ही इत्मीनान से देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अगर हमने, ध्यान रखिएगा, साइन अपोजिट नहीं, ध्यान रखिए अपोजिट की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए ये सिर्फ साइन होता है, साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा, ध्यान रखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा। अब आगे थीटा रहे या कोई डिग्री तो उतना तो आप समझदार हैं, उसको लगा लीजिएगा। देखिए साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। टेन किस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, और कॉट टेन में चेंज होगा। सेक कॉसेक में, ठीक है, सेक कॉसेक में, और कॉस COSEC कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक सेक में। तो 3 3 6 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो 6 को हमने इसमें चेंज करना सीख लिया। अगर साइन है तो साइन कॉस में चेंज करिएगा, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट इतना जो बता रहा है उसको याद रख लीजिएगा। साइन अगर कहीं साइन मिलता है तो कॉस में ध्यान रखिए वो चेंज होगा, और अगर कहीं कॉस मिलेगा तो साइन में चेंज करिएगा। अगर 10 है तो कॉट में, और कॉट 10 में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। इतनी बात याद रखिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। देखिए और दूसरी बात इसी में एक और देख लीजिएगा, जब भी वैल्यू, देखिए जब भी कोई चीज़ 90 से प्लस हो या माइनस हो, तो यहाँ जो भी वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात नो चेंज करिएगा, त्रिकोण, ठीक है, मिति आगे नो चेंज मतलब जैसे अगर साइन है तो कॉस में मत चेंज करिएगा, साइन का साइन में रहने दीजिएगा, साइन का साइन में, 10 का 10 में, सेक का सही हम भी गलत बोल दिए, हाँ। तो ये सॉरी ऐसे माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर कहीं 90 नो चेंज नहीं, चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा। 90 प्लस अगर है, मतलब यहाँ 90 अगर दिख जाए, 90 में कोई चीज़ कोई डिग्री प्लस हो या माइनस हो तो ही चेंज होगा, मतलब ये साइन का कॉस में, कॉस का मतलब 10 का कॉट में, सेक का कॉसेक में, ठीक ना। 90 हो या 270 प्लस माइनस, अगर प्लस हैं तब भी, माइनस हैं तब भी इसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे चेंज होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन यदि कहीं आपको 180 दिख गया, ध्यान रखिएगा, 180 प्लस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, अगर ये आपको शुरुआत में, देखिए 180 में से घटे या जुड़े और 360 में से घटे या जुड़े, तो वहाँ चेंज मत करिएगा। अगर साइन आपको मिलता तो साइन रखिएगा, कॉस मिलता तो कॉस रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर साइन मिले तो साइन रखिएगा, कॉस मिले तो कॉस रखिएगा, ठीक है, बात समझ आया। चलिए आगे देखते हैं, इतना बात रखिए। 90 और 270 की कंडीशन में आप चेंज करिएगा, और 180 और 360 के कंडीशन में बिल्कुल मत चेंज करिएगा, जो है वही, ठीक है। आपको ये वाला चीज़ किस कंडीशन में याद रखना है, ये वाला चीज़ ये आपको जब 90 और 270 उस कंडीशन में आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, ये याद रखने हैं। और 180 360 के कंडीशन में नहीं याद रखना है। अगर साइन दिख रहा है सीधे साइन रखिएगा, कॉस दिखे सीधे कॉस, ठीक है, 10 दिखे तो सीधे 10। तो चलते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या है, फार्मूला ही है। फर्स्ट देखते हैं, पहले चतुर्थांश का बात करें, 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ शुरुआत में 90 है ना, तो अगर 90 माइनस थीटा दिखे तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब 90 दिखे तो समझ जाइए वहाँ आपको क्या करना, चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए पहला इसमें फर्स्ट देखते हैं, साइन 90 डिग्री है, 90 माइनस का थीटा। अभी बताए थे जब 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो तो सीधे साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। क्या चेंज होगा, कॉस में, ठीक है, कॉस में चेंज होगा।
अब यहाँ थीटा तो ये 90 मत लिखिएगा, थीटा लिखिएगा। जो भी अगर 30 अंश यहाँ दिख रहा है तो 30 रखिएगा, 60 दिखे 60 रखिएगा, जो भी दिखे तो यहाँ रखिएगा। और एक इसके पहले एक बात और दोस्तों, देखिए पहले चतुर्थांश में याद रखिएगा, चतुर्थांश कहाँ बनाए थे, यहाँ पहले चतुर्थांश में दोस्तों सभी प्लस होते हैं, सभी प्लस याद रखिएगा, सभी प्लस होंगे, साइन कॉस टेन सब प्लस होंगे। जब इसको चेंज करेंगे सभी प्लस होंगे, सभी प्लस होंगे, सभी प्लस, ठीक ना। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होंगे, क्या प्लस होंगे, साइन और कॉसेक, COSEC कॉसेक, ये 2 प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। यही 2 प्लस होंगे, क्या होंगे, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। और थर्ड चतुर्थांश में आपका टेन और कॉट प्लस होता है, 10 और क्या होता है, कॉट प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, ठीक है। और चौथे चतुर्थांश में अगर बात करें तो कॉस और सेक ये प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस होते हैं, याद रखिए, ये इतनी बात याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर 90 प्लस थीटा हो रहा तो जाहिर सी बात 90 प्लस थीटा होगा तो जाहिर सी बात कहाँ जाएगा, देखिए खड़ी जो लाइन होती है मतलब 90 को इंडिकेट करता है, ठीक ना। अब तो 90 प्लस यहाँ जाहिर सी बात कहाँ जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में याद रखिएगा साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है कि 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में जाएगा, तो पहले चतुर्थांश में अर्थात यहाँ 90 है तो 90 बताएगा चेंज होगा कि नहीं होगा। 90 क्या बताता है, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 90 क्या बताएगा कि साइन है तो साइन किस में चेंज होगा, देखिए कॉस में चेंज हो गया। अब पहले चतुर्थांश में तो सभी प्लस, ठीक है। तो अब सेकंड चलते हैं, सेकंड देखते हैं। कॉस 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा। अब देखिए 90 माइनस थीटा मतलब पहले चतुर्थांश में, 90 से कम तो पहले चतुर्थांश, ठीक ना। अब कॉस का किस में चेंज होगा, हाँ किस में, कॉस का साइन में, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक ना। क्या हो जाएगा, साइन और थीटा। इसी प्रकार थर्ड देखते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं 10, तो 10 का किस में चेंज होगा, काट में चेंज होगा, याद रखिएगा। 10 का अगर 90 यहाँ है तब तो 90, ठीक है, माइनस का थीटा। तो पहले चतुर्थांश की बात करें तो पहले सबका लिख लेते हैं। तो 10 का हो जाएगा कॉट, यहाँ क्या है, थीटा, तो थीटा। अब इसी प्रकार कॉट का 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं सेक का कॉसेक हो जाएगा, तो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का कॉसेक, COSEC कॉसेक थीटा। यहाँ तक बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं। अब 90 प्लस, इसी प्रकार 90 प्लस में वही काम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये दूसरे चतुर्थांश की अगर बात करें तो 90 प्लस, तो सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड क्या है, 90 प्लस थीटा, 90 एंगल प्लस का थीटा लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को। पहला, ठीक है, साइन, पेन चेंज कर लें थोड़ा, चलिए साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। इक्वल का क्या हो जाएगा, साइन देखिए 90 प्लस है ना, दूसरे में जा रहा है तो जैसे में 90 है ना, यहाँ 90 तो चेंज होगा, साइन का कॉस हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि जब 90 प्लस थीटा है तो दूसरे चतुर्थांश है, और दूसरे में क्या होता है, साइन और क्या प्लस होते हैं, साइन कॉस, ठीक है। सही, साइन और कॉसेक होता है ना, क्या होते हैं साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, कॉस नहीं कॉसेक, ठीक है दोस्तों, साइन और कॉसेक। तो देखिए 90 प्लस ये, तो यहाँ क्या है, दूसरे चतुर्थांश साइन, तो साइन क्या होगा, प्लस लिखा जाएगा। मतलब साइन जो चेंज होगा वो चेंज वाला जो वैल्यू होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। जैसे साइन है तो यहाँ साइन है तो 90 प्लस थीटा था, दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है तो दूसरे में साइन प्लस होता है, तो जब साइन प्लस होता है तो इसका जो वैल्यू चेंजिंग होगा वो भी प्लस में होगा, ये प्लस माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा है तो कॉस देखिए 90 क्या बताएगा, चेंज होगा। और कॉस क्या बता रहा है, कॉस माइनस होता है, तो कॉस जब चेंज होगा साइन में चेंज होगा, किस में, साइन में चेंज होगा, और ये माइनस होगा थीटा, ठीक है दोस्तों।
चलिए माइनस लग गया। तो इसी प्रकार आप सब कर सकते हैं, थर्ड वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं 180। चलिए एक और देख लेते हैं, उसके बाद 10 का ले लेते हैं। 10 90 प्लस थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा अर्थात 90 प्लस है, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉस एक प्लस होते हैं। तो यहाँ 10 दिख रहा है, तो 10 मतलब 10 किस में चेंज होगा, 10 का कॉट में। तो कॉट में पहले चेंज कर लीजिए, कॉट थीटा। अब 10 केवल उसमें साइन और कॉस एक प्लस होते हैं, तो यहाँ 10 है तो 10 तो प्लस होगा नहीं, जायज़ बात है माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप सब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 180 माइनस वाले में कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो इसी बार 270 वाले में देख लेते हैं। ठीक है, 270 वाले पे, 270 वाला, 270। ठीक है, प्लस का थीटा। ठीक है, अब देखिए 270 वाला चेंज होगा, ध्यान रखिएगा 270 है तो चेंज होगा, चाहे प्लस में जाए माइनस में जाए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जो हम बात बता रहे हैं उसे याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 360 हो तो क्या होगा, 360 या प्लस माइनस दिखे तो क्या करिएगा, इसमें चेंज मत करिएगा, जो है वही रखिएगा। मगर याद रखिएगा मगर कि वो प्लस में होगा या माइनस में, इतना याद रखिएगा। लेकिन जो साइन का कॉस में वो नहीं चेंज होगा, 360 वाले में नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको होमवर्क में करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलें देखते हैं। आपको हम देते हैं यहाँ 270 प्लस थीटा वाला करके देते हैं। आप इस पे सभी त्रिकोणमितीय के जो है वैल्यू फाइंड करके बताइएगा। जैसे अगर साइन दें 270 प्लस का थीटा, तो इसका क्या होगा यहाँ करके बताइएगा। ठीक है, और यहाँ अगर कॉस हो, पहले यहाँ से देख लीजिएगा 270 प्लस थीटा किस में जा रहा है, 270 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, बताइए। 270 प्लस थीटा किस पे जा रहा है, ये चौथे वाले चतुर्थांश में। तो चौथे वाले में क्या होता है, प्लस माइनस याद रखिएगा। ठीक ना, कॉस 270 प्लस थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू बताइएगा। और इसी प्रकार अगर 10 का देख लें, 10 का 270 प्लस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप फाइंड करके 3 क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इससे रिलेटेड फिर अगले पार्ट में कोई डाउट रहेगा उसको दोबारा हम जो है रिवीजन कर देंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।